हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके एमसीक्यू के लिए फॉर एग्रीकल्चर चैप्टर। तो एग्रीकल्चर चैप्टर से कौन कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं जो कि रियली में आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज 10 नंबर के एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन के हिसाब से। तो रेटोनिंग, तो फर्स्ट इज रेटोनिंग इज एसोसिएटेड विथ व्हाट। तो रेटोनिंग क्या होता है, तो पहले हम जान ले रेटोनिंग होता क्या है। तो शुगर केन उगाने की प्रोसेस है रेटोनिंग। ठीक है। तो शुगर केन में जब उसको कटाई होती है तो नीचे से कुछ पार्ट, एक डेढ़ फुट का पार्ट खेतों में ही छोड़ दिया जाता है। 1-2 फुट का पार्ट खेतों में छोड़ दिया जाता है, दैट पार्ट इज कंसिडर एज रेटोनिंग। तो उस मेथड से क्या होता है, आफ्टर सम टाइम ये फिर से ग्रो कर जाते हैं। ठीक है। और गन्ना शुगर केन उग जाता है। तो वो क्या होता है, रेटोनिंग इज रिलेटेड टू शुगर केन। तो एक प्रोसेस है। ओके। शुगर केन। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ रैंडम स्कैटरिंग ऑफ सीड बाय द फार्मर इन द फील्ड इज कॉल्ड। तो रैंडमली जो स्कैटरिंग होती है, किसान अपना रैंडम फेंक देता है सीड्स को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, ब्रॉडकास्टिंग। है ना। तो आपने सुना होगा ब्रॉडकास्ट मेथड की, हमने सभी जगह मैसेज भेज दिया एक साथ। तो वैसे ही रैंडमली बीज को फेंक देना, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग मेथड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राबी क्रॉप। तो राबी क्रॉप नहीं है, यहाँ पे देखना नहीं है। तो राबी क्रॉप क्या होता है, वो क्रॉप होती है जो ठंडी के दिनों में उगाई जाती है, विंटर सीजन में जो उगाई जाती है उसको बोलते हैं राबी क्रॉप। समर में जो उगाई जाती है उसको बोलते हैं खरीफ। समर मीन्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में जो उगाई जाती है उसको बोलते हैं खरीफ। एंड जैद, एक तीसरी होती है जैद, जो इन दोनों के बीच में उगाई जाती है, फ्रॉम अप्रैल टू, है ना, अप्रैल टू मई, 2 महीने उगाई जाती है, दैट इज जैद। तो जो कौन सी रबी क्रॉप नहीं है, तो मस्टर्ड बिल्कुल रबी क्रॉप है, ठंडी में उगाई जाती है। कॉटन, तो कॉटन जो है वो रबी क्रॉप नहीं है। कॉटन कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। वीट ऑल्सो रबी क्रॉप, लिनसीड इज ऑल्सो अ रबी क्रॉप। तो ये सारी चीजें रबी क्रॉप है, लेकिन कॉटन रबी क्रॉप नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज कॉटन। तो कॉटन सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। तो टी के लिए कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूस करता है, तो तमिलनाडु नहीं जी, वेस्ट बंगाल नहीं। थर्ड इज असम। तो असम इज द करेक्ट आंसर। तो असम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है टी। ठीक है। और कॉफी के मामले में कर्नाटक। चलिए, नेक्स्ट इज विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया। तो पल्सेस प्रोड्यूस करने इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा है, तो मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस के मामले में। ठीक है। नेक्स्ट इज कटिंग ऑफ हेल्दी एंड मैचुरेटेड शुगर केन आर कॉल्ड। तो अब देखो यहाँ पे अभी हमने रेटूनिंग पढ़ा था। तो रेटूनिंग में हमने इसमें छोड़ दिया था, खेतों में उसके पार्ट को छोड़ दिया था, दैट इज रेटूनिंग। अब क्या हुआ कि हमने छोड़ा नहीं, सारा गन्ना काट लिया, और अलग से हमने जो हेल्दी गन्ने के नीचे वाले पार्ट को काट के अलग से रख लिया है, बाद में उसे गाड़ देंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, एक तो खेतों में छोड़ दिया, दैट इज रेटूनिंग। और एक हमने पूरा गन्ना काट लिया, उसके पार्ट को काट के रख लिया, नीचे वाले पार्ट को, दैट इज नोन एज सेट। दैट इज सेट मेथड। उस मेथड को बोलते हैं सेट मेथड, और उस टुकड़े को बोलते हैं सेट। ठीक है। तो प्रोसेस है गन्ना उगाने का कौन सा, सेट मेथड एंड रेटूनिंग मेथड बोथ। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ अनवांटेड हस्क। तो अनवांटेड हस्क का सेपरेशन, यानी जो खरपतवार आ गए उसको सेपरेशन करने को ग्रेन से क्या बोलते हैं। सो रेटिंग नहीं बोलते, विनोइंग जी बिल्कुल विनोइंग बोलते हैं। ठीक है। तो प्रोसेस सेपरेशन का प्रोसेस क्या कहलाता है, विनोइंग। ठीक है। तो विनोइंग है आपका प्रोसेस ऑफ सेपरेशन अनवांटेड हस्क। ठीक, उसमें से बीन लेते हैं। ठीक है। अलग जो ग्रेन में से जो खरपतवार होते हैं उसको निकालने का होता है विनोइंग। उसमें करते क्या है कि अब पंखा रहता है बड़ा सा, है ना, और उस पर से अनाज गिराते हैं, तो पंखे से हवा से ये अनाज, ये जो हस्क है वो उड़ जाता है, बाकी अनाज रह जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीजन फॉर हाई यील्डिंग ऑफ शुगर केन इन साउथ इंडिया। तो सदर्न पार्ट में हाई यील्डिंग का क्या रीजन है। सो लॉन्गर क्रशिंग सीजन, बिल्कुल ये रीजन है जी। बहुत लंबा सीजन होता है क्रश करने का, तो वहाँ पे चूंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, गर्मी रहती है। ठीक है। कोऑपरेटिव फार्मिंग, बिल्कुल कोऑपरेटिव फार्मिंग है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, बिल्कुल। सो ये तीनों ही ऑप्शन सही है हाई यील्डिंग शुगर केन के लिए। तो करेक्ट इज ऑल ऑफ एबव।
तो ऑल ऑफ एबव सबसे सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड अंडर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए कौन सा इसमें से क्लासिफाइड करता है? तो टी, बिल्कुल जी टी। वीट प्लांटेशन नहीं है, जूट भी प्लांटेशन नहीं है, मस्टर्ड भी प्लांटेशन नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज टी। तो टी सबसे करेक्ट ऑप्शन है किसके लिए? प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ एसिड फ्रॉम टी लीव्स। तो चाय में से एसिड को रिमूव करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? रेटूनिंग नहीं, तो रेटूनिंग शुगर केन से। सेक्रेशन नहीं। फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन इज अ करेक्ट ऑप्शन। फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एसिड फ्रॉम टी लीव्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश सॉइल इज नोन एज रेगुर सॉइल एंड आइडियल फॉर ग्रोइंग डैश। तो कौन सी सॉइल को रेगुर सॉइल बोलते हैं और किस लिए वो आइडियल है, किसके चीज उगाने के लिए? तो द करेक्ट ऑप्शन इज ब्लैक। तो ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल, कॉटन सॉइल और लावा सॉइल, रेगुर, कॉटन एंड लावा, तीनों ही चीज बोलते हैं। ठीक है, तीनों नाम से जानते हैं। एंड इट इज आइडियल फॉर कॉटन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ब्लैक एज वेल एज कॉटन। होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।